ग्रैंड हयात होटल। अंश अवनी को देखते हुए बोला, तुम्हारे इस एक हफ्ते में किए गए सभी कांड हैं ये, तो बताओ तुम इन सब का भुगतान कैसे करना चाहती हो? और मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम किसी भी तरीके का तमाशा नहीं करोगी। तो बताओ क्या सजा पाना चाहती हो तुम? अवनी जब अंश के सीरियस आवाज को सुनकर डर रही थी और वो डरते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अंश वैसे ही सीरियस आवाज में बोला, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैंने ये कहा कि तुम क्या पनिशमेंट डिजर्व करती हो। चलो ट्रैकिंग पर चलते हैं, वहीं पर मैं तुम्हें तुम्हारा पनिशमेंट बताऊंगा, तो अब रेडी हो जाओ। ये कहकर अंश एक बार फिर से अवनी को किस करता है और उसके ऊपर से उठ जाता है, तो वो भी लंबी सांसें लेते हुए उठ जाती है। अंश अवनी के हाथ को पकड़कर कमरे से बाहर आता है और सब लोगों की तरफ देखकर कहता है, चलो चलें, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। अंश की बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखते हैं और ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। जब सभी बीच के पास पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, तो वहां का नजारा देखकर अवनी खुश होते हुए बोली, वाह कितना सुंदर है। सभी लड़कियां अपने अपने पार्टनर को छोड़कर अवनी की तरफ आ जाती हैं, तो सभी पार्टनर उन लोगों को घूरने लगते हैं। अंश उन सबको देखकर बोला, क्या तुम सब लेस्बियन हो? अंश की बात सुनकर सभी आंखें फाड़कर उसको देखने लगते हैं, तो वो फिर से बोला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। अंश के नॉर्मल शब्दों में भी भारीपन को महसूस करते हुए सभी वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। अवनी अंश को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन वो उसे देखकर घूरता है, तो अवनी का रोने जैसा मन हो जाता है। अवनी धीरे से शौर्य के पास जाती है और उसे खींचते हुए एक तरफ ले जाकर बोली, मैंने कहा था इस खड़ूस को मत बुलाना, लेकिन आप तो लक्ष्मण जैसे भाई हो, बुलाओगे कैसे नहीं? अब देख रहे हो ना कैसे कर रहा है। इसने मुझे अपना गुलाम बनाकर रखा है और इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। शौर्य अवनी से बोला, कूल डाउन, वो ऐसा ही है, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना, वरना जो पनिशमेंट देने वाला है वो और बढ़ जाएगी। शौर्य की बात सुनकर अवनी उसकी तरफ हैरानी से देखती है, तो वो मुस्कुराकर चला जाता है। अंश अवनी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर जहां पर बंजी जंपिंग हो रही थी वहां ले जाता है। उस जगह को देखते ही अवनी अंश की तरफ रोने सी शक्ल बनाकर देखते हुए बोली, प्लीज तुसी मैनू ऐसी सजा ना दो। अंश अवनी की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मेरे बॉडीगार्ड को चकमा देकर हेल की बिल्डिंग से कूद कर भागी थी ना, तो उस समय तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था, पर अब तुम्हें डर लग रहा है। ये कहकर अंश अवनी को खींचते हुए ले जाता है। दरअसल कुछ समय पहले बॉडीगार्ड्स ने अवनी को कॉलेज से वापस घर आने के बाद जब बाहर जाने नहीं दिया था, तो अवनी उन सबको चकमा देकर अपने कमरे की खिड़की से कूदकर क्लब भाग गई थी, और उसी के बारे में अंश बात कर रहा था। बंजी जंपिंग के लिए अंश वहां पर खड़े आदमी से अवनी को बांधने के लिए कहता है, तो वो अंश के हाथ को कसकर पकड़ बोली, मुझे अकेले डर लग रहा है, प्लीज तुम भी आ जाओ। अंश एटीट्यूड के साथ बोला, मेरा इसमें क्या फायदा होगा, और मैं खुद को नहीं तुम्हें सजा दे रहा हूं। अवनी अंश की तरफ आंखें छोटी करके देखती है, तो वो मुस्कुराता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर अवनी अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखकर बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अंश लापरवाही से बोला, ठीक है, इसके बाद तुम दूसरे राउंड के लिए रेडी रहना। अवनी रोते हुए बोली, मैंने जो कुछ किया उसके लिए सॉरी, पर तुम मुझे ऐसी पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे इन सब से डर लगता है। अंश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके अवनी की तरफ देखते हुए बोला, सभी लोगों को परेशान करके तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब खुद की बारी आई तो तुम्हें पनिशमेंट लग रही है। बी रेडी बेबी। अवनी अंश को मन में गालियां देते हुए ऊपर से कूद जाती है और उसकी चीख पूरे एरिया में गूंज उठती है और बाकी के लोग भी ये देखने आ जाते हैं। शौर्य ने अंश की तरफ देखकर कहा, भाई ये तू क्या कर रहा है, छोड़ दे उसे वरना वो मर जाएगी, आखिर इतनी ऊपर से तू उसे जंपिंग क्यों करवा रहा है। अंश शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड बच्चों की तरह आदतें करे। हाँ वो शरारती अच्छी लगती है, लेकिन इतनी भी नहीं, इसलिए मैं उसे पनिशमेंट दे रहा हूं। अंश की बात सुनकर सभी लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड को कसकर पकड़ लेती है। आन्या मन में अंश को गाली देते हुए बोली, पता नहीं अवनी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ये दरिंदा उसकी किस्मत में आया है। ये तो तनिष्क से भी गया गुजरा है,
बाप रे। तभी वो लोग देखते हैं कि अवनी वापस आ रही है। अंश अवनी की तरफ देखकर बोला, सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाओ, वरना मैंने जो कहा वो मान लो। क्या कहती हो? अवनी अंश की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, मुझे नहीं करना, तुमने जो कहा वो भी नहीं और ये जंपिंग भी नहीं। ये कहते हुए अवनी उस आदमी को घूर कर देखते हुए बोली, खोलो इसे। अंश उस आदमी की तरफ देखकर बोला, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो मैंने जो कहा वो करो। वो आदमी बीच मझधार में फंसा हुआ था। अगर वो अवनी को छोड़ देता है तो अंश उसे नहीं छोड़ेगा, और अगर उसकी बात मान लेता तो अवनी उसे घूर घूर कर उसकी जान ले लेती। अंश उस आदमी की तरफ देखकर बोला, मुझे उसके साथ बांध दो। अंश की बात सुनकर वो आदमी गहरी सांस लेता है और उसे भी अवनी के साथ बांध देता है। अंश अवनी के दोनों हाथ को पकड़कर उसे पीछे से हग करते हुए बोला, रात के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारी पनिशमेंट अभी बस शुरू हुई है। अंश की बात सुनकर अवनी अपना सिर ऊपर करके उसे घूर कर देखती है। अंश हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अवनी को पकड़कर नीचे कूद जाता है। उसकी चीख फिर से पूरी जगह में गूंजने वाली थी कि तभी अंश उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। ये देखकर अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है और वहीं अंश उसे किस कर रहा था तो ऊपर खड़े सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। सबकी तरफ देखकर बोला, उन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि अगर हम सब यहाँ पर रहेंगे तो सिर्फ अंश का रोमांस देख पाएंगे, इसलिए चलो यहाँ से। ये कहकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अवनी और अंश उन सबके पास आते हैं और उस वक्त अंश ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था क्योंकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शौर्य उन सबको देखकर बोला, मैंने हम सभी के लिए एक यॉट बुक किया है। अभय वहां पर खड़े आदमी की तरफ देखकर बोला, क्या हम लोग वाटर स्कीइंग कर सकते हैं? वहां पर जो आदमी था वो अभय से बोला, यस सर, यू कैन। अभय खुश होकर बोला, ठीक है। बाकी सब यॉट में चढ़ जाते हैं और अभय वाटर स्कीइंग करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो सभी समुद्र से थोड़ा दूर चले गए थे और अभय वाटर स्कीइंग करते हुए जानवी को फ्लाइंग किस देता है तो जानवी भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसके किस को कैच कर चूमती है। अभय का हाथ जस्ट रस्सी से छूटते हुए बचता है और जिसे देखकर जानवी हंस देती है। फिर वो सभी वहां पर फिशिंग करने के लिए बैठ जाते हैं तो वहीं अवनी चुपचाप बैठी हुई थी। आन्या अवनी के पास बैठते हुए बोली, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है क्या? ये सुनकर अवनी आन्या को गले से लगा लेती है और कांपते हुए कहती है, ये आदमी मुझे हमेशा परेशान क्यों करता रहता है? आन्या अवनी की पीठ को सहलाकर बोली, सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकती, पहले हमें यहां से जाने दे दिल्ली, फिर उसे हम दोनों मिलकर अच्छा सबक सिखाएंगे। अवनी आन्या से धीरे से बोली, अगर मैंने अंश को परेशान किया तो वो मुझे हेल के किसी कमरे में बंद कर देगा। आन्या बोली, तो तू उसके साथ रह क्यों रही है? अवनी बोली, वो सबके सामने जितना बुरा बनता है उतना नहीं है, वो जितना मुझे परेशान करता है उतना ही मेरी केयर भी करता है। मैं उसके साथ क्यों रह रही हूं ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अब उससे दूर जाने का मन भी नहीं करता। अवनी की बातों को वहां बैठा विमल सुन रहा था। वो उनके पास आकर बोला, प्यार एक अनोखा एहसास है जिसके बारे में हमसे पहले हमारे दिल को पता चल जाता है। तो एक बार अपने दिल से पूछो कि क्या अंश उसे पसंद है या नहीं, जवाब तो तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। ये कहकर विमल मुस्कुराकर अवनी के बालों पर अपना हाथ फेरता है और वहां से चला जाता है। अवनी विमल को जाते हुए देखती है और आन्या से पूछती है, क्या इसने मुझसे बात की? आन्या धीरे से बोली, आन्या की हाँ सुनकर अवनी मुस्कुराकर बोली, मेरे सभी भाई ने मुझसे बात कर ली थी, लेकिन एक यही था जिसने मुझसे अभी तक बात नहीं की थी, पर आज इसने भी मुझसे बात कर ही ली। तभी अंश अवनी के लिए जूस और एक प्लेट में सी फूड लेकर आया और उसे अवनी को देते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना, खा लो। अवनी अंश की तरफ देखती है और अपना मुंह फेर लेती है तो अंश आन्या की तरफ घूर कर देखता है तो वो मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। आन्या के जाने के बाद अंश अवनी के पास रखे चेयर पर बैठकर बोला, मुंह खोलो। अवनी फिर भी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठी रहती है तो अंश फिर से बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने तरीके से खिलाऊं? और रात को वैसे भी मैं तुम्हें परेशान करने वाला हूं, तो वो काम अभी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
अवनी अपना चेहरा अंश की तरफ करके उसे घूर कर देखती है और जैसे ही वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, अंश उसके मुंह में सी फूड का एक टुकड़ा डाल देता है। अवनी कुछ देर तक उस सी फूड को चबाती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सी फूड की तरफ देखते हुए बोली, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अंश अवनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी कैसे नहीं होगी, आखिर ये मेरी चॉइस है और तुम भी तो मेरी चॉइस हो। अंश की बात सुनकर अवनी मुंह बना लेती है तो वो उसे जूस देते हुए बोला, इसे पी लो। अवनी चुपचाप अंश के हाथ से जूस लेकर पी लेती है। उसके बाद अवनी अंश की तरफ देखते हुए बोली, जब तुम्हें मेरा ख्याल रखना ही होता है तो तुम मुझे परेशान करते ही क्यों हो, और क्या तुम कोई भूत हो? अंश अवनी के कान के पास जाता है तो वो उसे अपने पास आता देखकर पीछे होने लगती है। अंश अवनी को गर्दन से पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसके कान में धीरे से कहता है, क्योंकि तुम्हें परेशान करना मुझे अच्छा लगता है, और दूसरी बात, मैं भूत से भी खतरनाक हूं। ये कहकर अंश अवनी के कान को किस कर लेता है। अवनी के पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ जाती है। तभी वीर उन दोनों के पास आकर बोला, यार सिर्फ तुम दोनों ही कपल नहीं हो, और मैं कब से देख रहा हूं तुम दोनों बस रोमांस पर रोमांस किए जा रहे हो। उसके बाद वीर अंश की तरफ देखकर बोला, अवनी तो ऐसी नहीं है, तू ही है जो उससे चिपकता रहता है। वीर की बात सुनकर अवनी की हंसी छूट जाती है और वहीं अंश वीर और अवनी दोनों को घूरने लगता है। अंश वीर से बोला, तेरे में इतनी काबिलियत नहीं है ना, इसलिए तुझे जेलसी फील हो रही है। तुझे तेरी वाली भाव नहीं दे रही है क्या? अंश की बात सुनकर वीर के पास शब्द नहीं थे, इसलिए वो चुपचाप अपना हाथ जोड़कर अपना सिर झुका लेता है और वहां से चला जाता है। उसकी हालत देखकर अवनी बहुत जोर से हंसती है तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और अंश भी उसे ही देख रहा था, इसलिए जल्दी से अवनी चुप हो जाती है। अंश बोला, तुम हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। अंश की बात सुनकर अवनी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कुछ ही पल में गायब हो जाती है क्योंकि अंश ने कहा, ज्यादा हंसते हुए लोग रोते भी बहुत है, और मुझे ज्यादा हंसने वाले लोग अच्छे नहीं लगते क्योंकि मेरे हाथ में खुजली होती है और मैं उनके दांत तोड़ने में जरा सा भी देर नहीं करता। ये कहकर अंश अवनी को देखकर डेविल स्माइल करता है और वहां से उठकर उज्जवल, अभय, शौर्य जहां पर फिशिंग कर रहे थे वहां चला जाता है। तभी कल्पना अवनी के पास आकर बोली, चलो सब लोग फिशिंग कर रहे हैं। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, चलो। सब लोग एक सीट पर आकर बैठ जाते हैं और बाकी पार्टनर्स उनके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। अवनी मुस्कुराकर अभय के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और सबकी तरफ देखकर कहती है, मैं आप सबको चैलेंज करना चाहती हूँ कि जो भी हमसे ज्यादा मछलियां पकड़ेगा और हमें हराएगा, मेरी तरफ से उसे आज का ट्रीट। अवनी की बात सुनकर सभी जोर से चीयर अप करते हैं। वहीं अंश अवनी को घूरते हुए मन में बोला, ट्रीट तो तुम दे रही हो, लेकिन पैसे तो मेरे जाएंगे ना। अवनी ने जैसे अंश की बात समझ ली हो, वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और फिर अभय से कहती है, भाई आपको सबसे ज्यादा मछलियां पकड़नी है क्योंकि अभी मैं आपकी पार्टनर हूं। ये सुनते ही अंश की आंखें जैसे आग उगल रही थी, लेकिन तभी जानवी अंश के पास जाकर बोली, ब्रो बता देते हैं सबको कि हमसे ज्यादा मछलियां कोई नहीं पकड़ सकता। जानवी की बात सुनकर अंश उसकी तरफ देखता है तो जानवी मुस्कुरा देती है और अंश भी हाँ में सिर हिला देता है और केंचुए को फिशिंग रॉड में फंसाकर उसे समुद्र में फेंक देता है। कुछ देर बाद अभय के पास काफी मछलियां हो गई थी और वहीं अंश की बकेट में थोड़ी कम थी। अवनी अंश को देखकर जीभ दिखाती है तो वो अपने होठों पर अपना जीभ फिराकर उसकी तरफ देखता है। अंश की हरकत को देखकर अवनी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और कुछ देर में ही अभय जीत जाता है। अवनी खुशी से अभय को गले लगा लेती है तो ये देखकर अंश को बहुत गुस्सा आता है। क्या होने वाला है आगे? आखिर अंश और अवनी के बीच ये कैसा एहसास है? क्या ये प्यार है और किस हद तक जाएगी अंश की पॉसेसिवनेस? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स लव विथ हर।